Hello everyone, welcome on the first video of my YouTube channel. Here I am Rahul Goswami. I will be uploading videos mostly related to class 10th. Today I will be discussing chapter 1 of chemistry of class 10th and that is chemical reaction and equation. क्या हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन पचता है, खाना का फूड जो डाइजेस्ट होता है वो कैसे होता है, हम जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं वो कैसे यूटिलाइज होता है, खाना कैसे बन जाता है, लोहे में जंग कैसे लग जाती है, दूध से दही कैसे बन जाता है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हमारे चारों तरफ होते रहता है, हर दिन हर वक्त हर समय होते रहता है। हम लोग उसे अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन हम लोग को बस वही उसी चीज़ को हम लोग को इसमें डिटेल्स में पढ़ना है इस चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन हर वक्त हर समय इन्फिनिटी नंबर में हमारे चारों तरफ होते रहता है, जिसे हम अपने आंखों से देखते भी हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं केमिस्ट्री होता है क्या है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री मैटर के स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्ड केमिस्ट्री, क्योंकि मैटर के अंदर एटम्स होता है और मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए हम स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। या फिर इसका हायर लेवल का डिफिनीशन यह हो सकता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगो अंडर डिफरेंट सिचुएशन एंड द लॉ विच गवर्न देम। इसका मतलब यह हुआ कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पर हमें किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाए। मतलब कैसे सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेगा, कौन सा लॉ उस पर लगेगा, वही केमिस्ट्री है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शन का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ पर, केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। आइए अब देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता है क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एक न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसका प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल वन। मतलब कि कोई एक सब्सटेंस ए है, कोई एक सब्सटेंस बी है, और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कोई एक तीसरा सब्सटेंस सी बना रहे हैं, तो सब्सटेंस सी का प्रॉपर्टी सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मतलब कि यह हुआ कि जब कभी एक सब्सटेंस भी है, एक से अधिकतर 2, 3, 4 जितने भी सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करें, कोई न्यू सब्सटेंस बनाए और न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी प्रीवियस वन से अलग हो, तो उस प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिजिकल जो केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज जैसे कि आप पेपर को लेकर पेपर का बोट बना दिए तो वो फिजिकल चेंज हो गया। और अब केमिकल चेंज में जैसे कि आप दूध से दही का जमना, वो केमिकल चेंज हो गया क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन पेपर को आप ओपन कर फिर से, मतलब ये बोर्ड को आप ओपन कर फिर से आप पेपर बना सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल चेंज है, तो इसलिए वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर उसका रीअरेंजमेंट हुआ है। एक ऑक्सीजन का एटम इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ गया और जाकर उसमें जुड़ गया, तो वहाँ पर वो हुआ है ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही रहा है, ना कि ऑक्सीजन का एटम कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो वो कैल्शियम का एटम बन गया है। मतलब ये बात यही हुआ कि उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है, कुछ भी चीज़ बदलता नहीं है। अब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि
हम लोग अभी देखें सब्सटेंस ए है, साथ में सब्सटेंस बी, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके सब्सटेंस सी और सब्सटेंस ई बना रहा है। तो यहाँ पर सब्सटेंस ए और बी रिएक्टेंट हुआ क्योंकि वो दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और सब्सटेंस सी और ई प्रोडक्ट हुए क्योंकि वो उसका केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। रिजल्ट होने के बाद वो चीज़ फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसे प्रोडक्ट कहा गया। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है क्योंकि ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए वो प्रोडक्ट है और उसका प्रॉपर्टी ये दोनों से डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी रिएक्शन अकर हो रहा है, मतलब कोई भी रिएक्शन हुआ, कैसे पता लगेगा हमें? तो इसका सबसे जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसकी प्रॉपर्टी से हम पता लगा सकते हैं। तो आइए उसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बेसिकली हम लोग को ये पांच प्रॉपर्टी पढ़ना रहता है, जो कि एनसीईआरटी में या हर बुक 10th के लेवल के लिए यही रहता है ज़रूरी। एग्ज़ाम्स में भी यही आते हैं, और एक्स्ट्रा में भी कुछ है जो हम बता देंगे आपको, 1-2 ही हैं। पहला है इसमें जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड नंबर चेंज इन कलर, फोर्थ नंबर चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ नंबर चेंज इन स्टेट, और एक्स्ट्रा में चेंज इन स्मेल, उसके महक में ही बदलाव आता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म भी होता है। ये तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीसन में ही यह बात दिया हुआ है कि एक न्यू सब्सटेंस को भी फॉर्म होता है। अब बारी बारी से हम पांचों जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डीपली पढ़ते हैं, और साथ में जो चेंज इन स्मेल है उसको भी हम आपको डीपली बता देंगे कुछ। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होता है। जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज। यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों तो रिएक्टेंट है, ये तो आप जानते होंगे, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल दिया हुआ है एरो का, अप एरो का, वो सिंबल यह डिनोट करता है कि कोई गैस रिलीज हो रहा है, कुछ चीज़ रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यहाँ पर गैस रिलीज हुआ। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर चेक भी कर सकते हैं कि गैस रिलीज होता है या नहीं होता है। अब मानिए हम जिंक ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग जिंक डाल दिए, रिएक्शन हुआ, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो जब यह प्रोसेस आप कर रहे हो उस समय कैंडल को लाइट अप कर लीजिए, उस कैंडल को नज़दीक लेकर आइए, जहाँ रिएक्शन हो रहा है उसका जो ऊपर का ओपनिंग होता है जहाँ से गैस रिलीज होगा उसके सामने कैंडल को लाइए। कैंडल अपने आप जलना बंद हो जाएगा, एक पॉप साउंड करेगा, उसके साथ वो बंद हो जाएगा जलना। तो ये डिनोट करेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, क्योंकि कंबसन के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कंबसन होगा नहीं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली कैंडल बर्न करना स्टॉप कर देगा और पॉप साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जो कि यह डिनोट करेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब बेसिकली प्रेसिपिटेट होता क्या है, सबसे पहले बात इसी को हम लोग को जानना है। तो प्रेसिपिटेट मतलब कि कोई भी चीज़, सॉलिड चीज़ जो कि कुछ भी चीज़ में इनसॉल्युबल हो, किसी भी चीज़ में सॉल्युबल नहीं हो, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि यह एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के वक्त सेपरेट हो जाता है, नीचे जम जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्यूशन में, केमिकल रिएक्शन के उस सॉल्यूशन में। अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है और बेरियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पर ये जो डाउन एरो का मार्क दिया हुआ है यह डिनोट करता है कि कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट फॉर्म होकर नीचे डिपोजिट हो जाता है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यह है कि बेरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है इस रिएक्शन के समय, वो वाइट कलर का होता है। अलग अलग रिएक्शन के समय अलग अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ऐसा नहीं होगा कि हर रिएक्शन के समय बेरियम सल्फेट ही फॉर्म होगा, और उसका कलर में भी वेरिएशन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर यह दिया हुआ है, चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन के समय कलर में ही बदलाव आता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर फॉर्म करता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का, और जो आयरन सल्फेट जो बनता है वो ग्रीन कलर का। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू कलर और ग्रे कलर ये दोनों रिएक्ट करके ग्रीन कलर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कलर में चेंज हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा इसका प्रॉपर्टी है, इजीली विजिबल है, क्योंकि कलर में चेंज हो रहा है तो ये मतलब बिना छुए बिना कुछ भी चेक किए हुए पता लग सकता है आसानी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के वक्त टेम्परेचर में ही बदलाव आता है, जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट या क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ में इसके हीट भी रिलीज होता है। यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, चूना जानते हैं ना, चूना को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। जब भी हम चूना को पानी में डालेंगे तो रिएक्ट कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और टेम्परेचर में भी उसमें बदलाव आएगा। तो जब भी आप चूना को पानी में मिलाइएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा उस वक्त आप उस जिस वेसल में आप उसको रिएक्शन करवाइएगा उसको आप टच करिएगा तो थोड़ा हीट होगा, या उस सॉल्यूशन में आप अपना हाथ डालकर भी चेक कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। अब अगला प्रॉपर्टीज़ का फिफ्थ प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मतलब बेसिक इसका प्रॉपर्टी जो 5 है जो ज़रूरी है, बोर्ड्स में भी हर जगह यही बेसिक 5 प्रॉपर्टी आता है क्लास 10th के लेवल के लिए। तो इसका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हुआ है चेंज इन स्टेट, मतलब कि स्टेट में बदलाव हो जाना। सॉलिड लिक्विड गैस ये सब होता है ना, उसमें उसके स्टेट में बदलाव हो जाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर फॉर्म हुआ वो लिक्विड है। तो यहाँ पे इसका चेंज में इसके स्टेट में चेंज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था और जो वाटर फॉर्म हुआ वो लिक्विड है। अब एक्स्ट्रा में जो बताए थे वो देखिए यहाँ पर है, एक है तो है कि न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये तो उसका डिफिनीसन में ही दिया हुआ है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। और सेकेंड है चेंज इन स्मेल। स्मेल को ऑर्डर भी बोलते हैं, उसके महक सुगंध बोल सकते हैं ना, उसको सुगंध, उसी को ऑर्डर बोलते हैं, उसमें बदलाव होना। कुछ केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके स्मेल में ही बदलाव आता है, जैसे कि हाइड्रोजन और सल्फ़र। जब हाइड्रोजन और सल्फ़र आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, जो इसका महक सड़े हुए अंडे जैसा होता है। उसी तरह एक और एग्जांपल है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनिया फॉर्म करते हैं, जिसका स्मेल बहुत ही हार्ड होता है, पंजेट स्मेल होता है, बहुत ही कसा हुआ हार्ड स्मेल होता है, मतलब जो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा ऐसा स्मेल उसका आता है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना या मोम का जलना, वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें भी स्टेट चेंज इन स्टेट हो रहा है। क्योंकि कैंडल वैक्स सॉलिड रहता है, सॉलिड से जब हम उसको कंबसन करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है और कंबसन के बाद वो गैस में बदलकर वेपोराइज हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट किए हैं, मैंने मतलब निकाला इधर उधर से। 5 ही क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शायद आपको काम दे, आपके लिए हेल्पफुल हो, या होमवर्क के रूप में आप इसे बना सकते हैं। 5th क्वेश्चन इसका MCQ है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। 5 ऑप्शन है A, B, C, D और E। सही जो आपको सही लगे उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ मी, थैंक यू।